Hello and welcome back, my dear students. You are going to study with your Sumitra ma'am from Universal Public School, Avrat Shahajani. Okay, so students, once again I wish you and you have a nice day also. And today we are going to study a new chapter, and the name of that chapter is I Go to Bristol. Okay students, what is our poem name? I Go to Bristol. That means मैं ब्रिस्टॉल जाता हूँ. ब्रिस्टॉल यह एक शहर का नाम है जो इंग्लैंड में है. ठीक है बच्चों. The author of this story is Robert Louis Stevenson. Who is the author of this story? Robert Louis Stevenson, which is the Scottish writer. Okay students, and you are watching or you have a look at this picture students, which is a ship, sailor ship. We may call it sailor ship. हम उसे क्या कह सकते हैं? It is a big sailor ship which is used in this story to find a treasure. है ना. एक आइलैंड में ट्रेजर को, खजाने को ढूंढने के कार्य में मददपूर्ण ठहरी हुई यह एक शिप है, जिसके बारे में आज हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं. एंड आई गो टू ब्रिस्टॉल. इट इज अ ट्रैवल और इट इज अ travel from one city to treasure of island. Okay, so मैं ब्रिस्टॉल जाता हूँ. It is a described story from the author Robert Louis Stevenson. Yes, okay. See here now students, then we will go ahead and see what it about the story. And this is the author. Okay, you have a look here. Author Robert Louis Stevenson. Who is here? Robert Louis Stevenson. He is a Scottish great writer in the English literature, about the children literature specially. Okay students, मतलब छोटे बच्चों का साहित्य क्रिएट करने में या लिखने में वह बहुत ही ख्यात है. He born in November 13, 1850, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड. उनका जन्म कहाँ पर हुआ? एडिनबर्ग नामक सिटी में, स्कॉटलैंड देश में, कंट्री में. डेट है नवंबर 13 इन द ईयर 1850. ओके, तो आर्थर रॉबर्ट लुइस का जो जन्म है वह इस डेट को हुआ है. एंड ही डाइड एट द December 3 in 1894. उनकी जो मृत्यु हुई वह कब हुई? तो दिसंबर मंथ में 3 डेट को इन द ईयर ऑफ 1894. 44 एज्ड ही वॉज ओनली. एट द वैलिमा, सामोआ नामक सिटी, शहर में इनका डेथ हो चुका है. ही वॉज अ स्कॉटिश राइटर. यह एक स्कॉटलैंड का स्कॉटिश राइटर है, लेखक है, जो कि ही रोट 13 नॉवेल्स. उन्होंने 13 नॉवेल्स लिखे हैं. नॉवेल्स मीन्स उपन्यास जैसे हम कहते हैं. ही आल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज आल्सो स्टूडेंट्स. ओके, सी हियर, लिसन हियर केयरफुली. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द राइटर, स्कॉटिश राइटर, एंड दैट्स नेम इज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, isn't it? So then with the short stories, he wrote also poems and travels books also. उन्होंने पोएम, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल एंड ट्रैवल बुक्स भी लिखे हैं. सच वन टाइप ऑफ ट्रैवल बुक और ट्रैवल स्टोरी इज हियर वी आर गोइंग टू स्टडी और वी हैव टू लर्न टुडे. ओके, and that name of that story is I Go to Bristol. Let us see students. Okay, I Go to Bristol, it is a travel
story which is related with a treasure island. It means treasure island means खजानों का द्वीप जिसे हम कहते हैं, मतलब खजाने का द्वीप. आइलैंड किसे कहते हैं? द्वीप. आइलैंड को द्वीप कहते हैं. एंड उस द्वीप पे एक खजाना छुपा हुआ है एंड उसी खजाने के बारे में, उसी खजाने से रिलेटेड यह पूरा सफरिंग स्टोरी यहाँ पर है जो कि हम आज देखने जा रहे हैं. ट्रेजर आइलैंड इज एन एडवेंचर नॉवेल बाय द स्कॉटिश ऑथर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. है ना, जैसे कि हमने अभी देखा, एज आई टोल्ड यू, जस्ट एज आई टोल्ड यू दैट ट्रेजर आइलैंड इज एन एडवेंचर नॉवेल. ट्रेजर आइलैंड नाम का एक एडवेंचर नॉवेल है. एडवेंचर मतलब बहुत ही साहसपूर्ण, साहस से भरा हुआ एक नॉवेल है जिसमें इन्होंने यह ट्रैवलिंग स्टोरी को डिस्क्राइब किया है. नरेटिंग अ टेल ऑफ बुकैनर्स एंड बरीड गोल्ड. तो इस स्टोरी में क्या नरेट किया गया है? तो अ टेल ऑफ, एक स्टोरी है किसकी? बुकैनर्स एंड बरीड गोल्ड. इट मीन्स बुकैनर्स मीन्स समुद्री डाकू या लुटेरे जिसे हम कहते हैं. उन लुटेरों को थीफ के एंड बरीड गोल्ड, दफने हुए सोने के संबंध में यह स्टोरी है जो कि हम आज आई गो टू ब्रिस्टॉल नाम स्टोरी के माध्यम से जानने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, मतलब समुद्री लुटेरे एंड खजाना, एंड उनमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला एक छोटा लड़का है, उसका एक साहस यहाँ पर हम देखने वाले हैं. एंड द नेम ऑफ दैट बॉय इज जिम हॉकिंस. हु इज दैट एडवेंचर बॉय? द जिम हॉकिंस. वह एक साहसी लड़का है जो कि इस पूरे कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है. Look here. This is a story and picture of treasure island. मतलब ट्रेजर आइलैंड द्वीप पर एक प्रकार का ट्रेजर था. तो उस ट्रेजर का किस प्रकार का नक्शा था, उस नक्शे के आधार पर हम उस ट्रेजर को खोज सकते हैं. इसी के आधार पर यहाँ पर नक्शा दिया हुआ है, वही यहाँ आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है. दिस इज अ one type of sailor ship which is used in the story to find out treasure. And after that we will see here a Robert Louis Stevenson's treasure island. It is a map of treasure island and treasure. Okay, तो ट्रेजर आइलैंड पे एक ट्रेजर कहाँ पर छुपा हुआ है, इसका यह मैप है जो कि इस ट्रेजर को ढूंढने में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है. So students, before going to learn this story, we have to know the character of this story, isn't it? There are some major characters which are included in this story, and that names are Long John Silver, Jim Hawkins, Captain Flint, Billy Bones, Ben Gunn, and Dr. Livesey, and more. These are the main characters of this story. Okay students, then see here, we have to look one by one now. This is a Jim Hawkins. Okay, this is the boy who is very adventurous. वही एक जिम हॉकिंस नाम का लड़का है जो बहुत ही साहसी दिखता है हमें इस स्टोरी में. After that we should introduce Long John Silver. See here, this is the person Long John Silver. Yes,
in these both pictures, that is the Long John Silver with his parrot. Okay, हमेशा पैरट उसके साथ रहा है एंड वह उसका एक सखा सोबती है, समझो, एज अ फ्रेंड. ओके, and after this is the one more picture of a sailor ship named Hispaniola. ओके, हिस्पानियोला नामक एक सेलर शिप है जो कि इन्हें ट्रेजर ढूंढने में मददपूर्ण ठहरी है, इन लोगों को, एक स्क्वायर को. ओके स्टूडेंट्स, देन सी वी विल सी according to or on the base of paragraph from this chapter, this more interesting story. It is a very interesting and big story about the Treasure Island, written by a Scottish author, Robert Louis Stevenson. Okay, let us see. Let's get started our lesson. It is one of the most popular pirate who आई गो टू ब्रिस्टॉल और ट्रेजर आइलैंड नॉवेल में से ली गई यह स्टोरी बहुत ही पॉपुलर पायरेट स्टोरीज है. पायरेट मीन्स समुद्री डाकू या लुटेरे जिसे हम कहते हैं, थिप समझो, चोर जिसे हम कह सकते हैं. स्टोरी ऑफ So students, I Go to Bristol, the story is most popular pirate stories of all time. It tells that adventures of Jim Hawkins, जैसे कि हमने अभी कहा आपसे कि जिम हॉकिंस नाम के एडवेंचरस लड़के की यह सफ़र की स्टोरी है एंड हिज सर्च फॉर द बरीड ट्रेजर ऑफ एन इविल पायरेट. एंड वह क्या करता है तो उसके एडवेंचर, साहस भरे कार्य की एंड खोज की यह कहानी है जो कि आइलैंड पे एक खजाना बरीड किया हुआ था, दफना गया. ट्रेजर को फाइंड करने में, सर्च करने में जो भी उसका साहस रहा है, उस साहस का डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी में आज हम देखने वाले हैं. आए समझ में बच्चों? मतलब यह जो स्टोरी है वह एक आइलैंड पे, द्वीप पे, मतलब बेट जिसे हम कहते हैं, उस द्वीप पे एक प्रकार का खजाना है जिसमें बहुत ही गोल्ड, रुपये, डॉल, पॉन्ड्स आदि वगैरह उन लोगों के, उस कंट्री में के जो भी इंग्लैंड के रुपए हैं वह सभी सिल्वर, गोल्ड सभी उस खजाने में छुपा हुआ है. एंड उसी खजाने को फाइंड करने के लिए सभी लोग चल पड़ते हैं सभी तरफ से. मतलब कुछ लोग भी है जैसे कि जॉन लीवर जैसे, डॉक्टर लिवसी है, जिम हॉकिंस है, कैप्टन फ्लिंट है, या फिर कुछ दूसरे भी समुद्री लुटेरे हैं, डाकू हैं, चोर है, वह भी उसे लूटना चाहते हैं. एंड यह जिम हॉकिंस जैसे लड़के को भी पता चलता है तो वह भी उसको फाइंड करने में लग जाता है, क्यूरियस हो जाता है. तो इस प्रकार से सभी की ओर से बहुत ही जिज्ञासा के साथ इस ट्रेजर को खोजने का प्रयास चलता है. एंड इसी सफ़र का, इसी खोज का यह एक डिस्क्रिप्शन है जो कि आज हमने इस लेसन को देखना है. ठीक है, तो आए समझ में बच्चों? यह जो स्टोरी है वह किससे रिलेटेड है? तो वह एक खजाने और डाकुओं से रिलेटेड स्टोरी है. उन्हीं का एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी में आज हमें देखने को मिलता है. Then let us see, let us discuss about the story. Have you ever been on an adventure trip? क्या कभी आपने कोई साहसी ट्रिप की है? क्या कभी गए थे ऐसे साहस भरे ट्रिप पर? Where did you go? एंड अगर गए थे तो कहाँ पर चले गए थे, है ना? Was it exciting? Share your experiences with the class. तो हम आपसे यह पूछते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा साहसपूर्ण सफ़र किया है? एंड किया है तो कहाँ चले गए थे? अगर गए होंगे कहीं पर
तो उसका प्लेस का नाम क्या है, कहाँ चले गए थे, कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस आया, आपको कैसा मिला, यह सभी आपको अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर के सामने आपको एक शेयर करना है, डिस्कस करना है क्लास में, ठीक है। ओके, वी विल सी एंड वी विल डिस्कस नाउ दिस इज द one type of story like your experience. Okay, let's get started. It was longer than the squire had imagined before we were ready for the sea. The doctor had gone to London to find someone to take charge of his practice. The squire was hard at work at Bristol, acquiring a ship, and I lived at the hall under the charge of old Ridrath and the gamekeeper for hours. See here, uh, it was a longer than the square had imagined before we were ready for the sea. मतलब यहाँ पर एक स्क्वायर नाम का जो एक क्लास है, ग्रुप है, जो कि इस खजाने को खोजने की मदद में कार्यगार ठहरा हुआ है, महत्वपूर्ण मददगार ठहरा हुआ है। ब्रिस्टॉल जो है वह लड़कों एक इंग्लैंड का शहर है, उस शहर का यह स्टोरी डिस्क्रिप्शन है। तो पायरेट्स मीन्स समुद्री डाकू, जैसे कि हमने अभी कहा। तो स्क्वायर का मीनिंग है कड़ी मेहनत से कार्य करने वाला एक गवर्नमेंट का ग्रुप है, समझो, जो यहाँ पर खजाने को ढूंढने का कार्य कर रहा है, एक टीम। स्क्वायर मीन्स इट इज अ टीम। एक्वायरिंग अ शिप मीन्स जहाज का अधिग्रहण करके वह खजाने को ढूंढने के लिए निकलते हैं। बट एक गेम कीपर है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गेम कीपर? एक रखवाला है, रक्षक जिसे हम कहते हैं, गार्ड, उसका नाम है रिद्रथ। तो रिद्रथ रखवाला वहाँ पे है एक हॉल में, जहाँ पर जिम हॉकिंस रुका हुआ था। तो जैसे कि यह लोग सोचते हैं स्क्वायर कि हम अब निकलते हैं कहाँ पर, उस ट्रेजर की तरफ, आइलैंड की तरफ जाना चाहते हैं। किस लिए? तो वह खजाना ढूंढने के लिए। तो उनकी कल्पना से यह अभी नहीं निकला था, जिम हॉकिंस बहुत ही उनके पीछे था, वह निकलने से पहले। फॉर द सी, समुद्र में चल पड़ने के लिए यह सभी लोग रेडी हो रहे हैं। एंड द डॉक्टर हैड गॉन टू लंदन टू फाइंड समवन। तो डॉक्टर जो थे वह कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। क्यों? तो किसी को ढूंढने के लिए, टू टेक चार्ज ऑफ हिज प्रैक्टिस। तो उन्हीं का जो कार्य था, उस कार्य को किसी को प्रभारी रखने के लिए किसी को ढूंढने चले जाते हैं। एंड द स्क्वायर वॉज हार्ड एट वर्क एट ब्रिस्टॉल। एंड यह जो स्क्वायर था, यह जो टीम थी, वह अपना हार्ड वर्क करना जारी रखती थी, शुरू कर दी थी उन्होंने। एक्वायरिंग अ शिप मतलब एक जहाज को अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण करना मतलब एक जहाज को अपॉइंट किया गया था, फिक्स किया गया था। क्यों? तो उस समुद्र में सफ़र करने के लिए, कहाँ तक जाने के लिए? उस खजाने की ओर चल पड़ने के लिए एक जहाज का भी उन्होंने फिक्स अपॉइंटेड करके रखा है उस जहाज को। जैसे कि यह डॉक्टर लिवसी लंदन चले गए थे, एंड एक हॉल था जहाँ पर यह जिम हॉकिंस रुका था, एंड वह गेम कीपर भी था उस हॉल में, एक रखवाला गार्ड रक्षक जिसका नाम रिद्रथ था। तो देखिए वहाँ से क्या होता है। फॉर आवर्स आई ब्रूडेड ओवर द मैप। ब्रूडेड मीन्स लॉन्ग एंड अटेंटिवली, स्टडीड लॉन्ग एंड अटेंटिवली, मतलब कुछ घंटे से आई ब्रूडेड ओवर द मैप, all the details of which I well remembered। देखो यहाँ पर ब्रूडेड मीन्स नक्शे पर वह उकेरना, देखना, एक टक देखना जिसे हम कहते हैं, मतलब बहुत ही ध्यान देकर देख रहा है, पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? आई मीन्स यहाँ पर है जिम हॉकिंस स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कि हमने अभी कहा, ये जिम हॉकिंस के बारे में, उसके एडवेंचर, साहसपूर्ण कार्य के बारे में यह स्टोरी है ना। तो वही एक खुद अपना एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि उसी के साथ क्या हुआ, उसी का ट्रैवलिंग स्टोरी यहाँ पर वह बता रहा है। तो वह कहता है कि आई मीन्स जिम हॉकिंस। ओके, अंडरस्टैंड। तो जिम हॉकिंस क्या करता है, वहाँ पे उस हॉल में
मतलब एक होटल सा है एंड उस होटल में रुके हुए हैं। तो उस होटल के हॉल में इसे क्या दिखाई देता है, एक मैप दिखाई देता है, जैसे कि हमने अभी अभी मैप पिक्चर में देखा है एंड यू आर वॉचिंग दिस इन दिस इमेज आल्सो। तो यहाँ पर जो ट्रेजर आइलैंड का मैप दिख रहा है ना, उस मैप की तरफ वो बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए देखता है, जो कि सभी बातें उसको अभी अच्छी तरह से रिमेम्बर है, याद भी है। आई एक्सप्लोर्ड एवरी इंच ऑफ द आइलैंड इन माई फैंसी। वह एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर मीन्स वह खोजबीन करता है, किसकी, सभी मालूमात कर लेता है उस आइलैंड पर की जहाँ पर ट्रेजर था। एवरी इंच ऑफ आइलैंड इन माई फैंसी, मतलब एवरी इंच ऑफ आइलैंड मतलब उस आइलैंड का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारता है, देख लेता है, उसकी स्टडी कर लेता है उसके फेवर में। मतलब इन माई फैंसी मतलब उसकी जो अभिरुचि थी, उसकी जो कल्पना शक्ति थी, उतनी बुद्धि लगाकर, उतनी टैलेंट लगाकर, जितनी भी उसकी कल्पना आगे बढ़ सकती है उतनी कल्पना कर करके वह उस आइलैंड के बारे में सभी कुछ जानकारी बहुत ही अभिरुचि से, दिलचस्पी से निकाल लेता है। आई क्लाइम्ड 1,000 times द टॉल हिल कॉल्ड स्पाई ग्लास, है ना। मतलब वह उसने तो खोजबीन कर ली थी, बट जैसे उसे लगता है कि आई क्लाइम्ड 1,000 times द टॉल, जैसे कि मैंने उस टॉल हिल पे, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे 1000 बार चढ़ चुका हूँ, ऐसा उसे लगता है। एंड कॉल्ड स्पाई ग्लास, हिल कॉल्ड स्पाई ग्लास, मतलब जो हिल्स है उसे स्पाई ग्लास भी कहते हैं। मतलब उन ऊंची ऊंची हिल्स से अपनी आंखों में एक दूरदर्शक यंत्र लगा के देख सकते हैं, इसलिए उसी हिल को स्पाई ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उस वहाँ पे जो कुछ प्लेसेस है जिसे स्पाई ग्लास नाम से जाना जाते हैं, वहाँ से वह उस पर बहुत बार चढ़ चुका है, ऐसा वो कहता है। एंड फ्रॉम द टॉप एंजॉयड द मोस्ट वंडरफुल व्यूज, एंड उस आइलैंड पे जहाँ पर टॉप पॉइंट होता है, उस टॉप पॉइंट पे जाके वह बहुत ही एंजॉय कर चुका है एंड वंडरफुल व्यूज भी उसने देखे हैं, ऐसा भी वह कहता है। मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे वहाँ से देख सकते हैं, ऐसा वो कहता है। After that, see here students, sometimes the island was thick with savages. तो कभी कभार वो जो आइलैंड था वह कैसे रहता था, कैसे होता था, तो थिक विद द सेवेजेस। सेवेजेस मीन्स एक दुष्ट, हिंसक, असभ्य प्राणियों से भी भरा हुआ वह जंगल रहा करता था। विथ whom we fought, जिनके साथ हमारी लड़ाई भी हो चुकी थी। समटाइम्स फुल ऑफ डेंजरस एनिमल्स दैट हंटेड अस, कभी कभार तो ऐसे बहुत डेंजरस एनिमल्स रहते थे जिनके साथ हमारा झगड़ा होता था एंड वह एनिमल्स बहुत ही हमें सताते थे, ऐसा भी वह कह रहा है। जैसे कि उसने अभी कहा, जो भी ऑल डिटेल्स है, मैं उस नक्शे को जब देखता हूँ तो उसे सब यह याद आ जाता है कि सभी जो पहले वाली जो उसकी एक्सपीरियंस है वह उसे याद आ जाती है, अच्छी तरह से याद है, ऐसा कहता है। एंड यह अपना पिछला वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर बता देता है। द वीक्स पास्ड एंड फाइनली देयर केम अ लेटर एड्रेस्ड टू डॉक्टर लिवसी। जैसे कि कुछ वीक चले जाते हैं इस होटल में या हॉल में रुकते हुए, तो कुछ हफ्तों के बाद क्या हो जाता है, तो वहाँ पर एक लेटर आता है, किसके नाम पर, डॉक्टर लिवसी। विथ हिज एडिशन to be opened, with this addition, to be opened in the case of his absence by Tom Ridruth और जिम हॉकिंस। वह जो लेटर आ जाता है डॉक्टर लिवसी के नाम पे, तो उसमें एक एडिशन इंफॉर्मेशन या नोटिस लिखी हुई रहती है कि टू बी ओपन्ड मतलब खोला जाना चाहिए, खोलो, ऐसा लिख के आता है कि इन द केस ऑफ हिज अब्सेंस, मतलब डॉक्टर लिवसी के नाम पे वह लेटर आता है, बट अगर वो अब्सेंस भी है तो भी उसके अब्सेंसी में खोलो। एंड टॉम रिद्रथ और जिम हॉकिंस, ये जो दो
एक पर्सन और एक लड़का इस होटल में या इस हॉल में रुके हुए थे, उनको यह बता दिया जाता है कि वह अगर एब्सेंस भी है तो भी आप लोग खोल के इसे पढ़ लो, ऐसा एक नोटिस उस पर लिखी हुई रहती है। एंड इसी नोटिस के आधार पर ओबेइंग दिस ऑर्डर वे फाउंड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट न्यूज़। एंड वह आज्ञा को पालन करते हुए, मतलब इसी सूचना के आधार पर वह सूचना पालन करते हुए वह लेटर खोल लेते हैं एंड उस लेटर को पढ़ते हैं। एंड जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वह सभी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, मालूम कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है उस लेटर में या कैसा लेटर है वो। ओके, हियर दिस इज द सेलर शिप and we have a look again the Treasure Island by Robert Louis Stevenson and we will go ahead now। तो चलिए बच्चे अब आगे चलते हैं कि यह जो जिम हॉकिंस एंड टॉम रिदरथ है, यह दोनों एक होटल में रुके हुए हैं, एक हॉल में बैठने पर यह उनकी सभी क्रिया चल रही है, प्रोसेस बातें चल रहे हैं। बट इनके साथ जो डॉक्टर लेवेसी था वह मतलब बिल्कुल कहाँ पर चला गया है, लंदन चला गया है उसकी प्रैक्टिस में कोई दूसरा प्रभारी मनुष्य ढूंढने के लिए। एंड एक तरफ एक स्क्वायर है, मतलब एक टीम है, एक वर्ग है जो कि इस खजाने को ढूंढने में कार्य कर रही है। इट इज़ लाइक अ गवर्नमेंट टीम। ओके, वह भी यहाँ पर बहुत ही मददगार ठहरी है जिम हॉकिंस के साथ। Then let us see here, this is a letter you are watching in this image also, or you have to see in your textbook students। Okay, then let's get started the letter। Old Anchor Inn Bristol, यह जो है ओल्ड एंकर इन नाम का एरिया है, सिटी है जो ब्रिस्टॉल के पास है। मार्च 1 17 डियर लेवेसी, मतलब डॉक्टर लेवेसी को यह लेटर आया है, उन्हीं के नाम पर भेजा गया है। एज आई डू नॉट नो वेदर यू आर एट द हॉल और स्टिल इन लंदन, जैसे कि मैं यह नहीं जानता हूँ कि तुम, मतलब कौन यहाँ पर, डॉक्टर लेवेसी, अभी उस हॉल में हो या फिर अभी तक तुम लंदन में ही हो, यह तो मैं नहीं जानता हूँ। बट आई सेंड दिस टू बोथ प्लेसेस, मैंने यह जो लेटर है दोनों जगह पर मैंने भेज दिया है। द शिप इज़ बॉट एंड फिटेड, वह कहते हैं कि जिसने भी यह लेटर लिखा है वह कह रहा है कि ट्रेजर को ढूंढने जाने के लिए एक शिप लाई गई है, खरीदी गई है एंड उसको फिट किया गया है, मतलब उसका तैयारी भी की गई है, उसको उपयुक्त करके रखी है जो कि लेके जा सकते हैं हम समुद्र में। एंड शी लाइज एट एंकर, मतलब रेडी फॉर सी, उसको समुद्र में जाने के लिए तैयार भी किया गया है। उस नाव को जो कि सेलिंग बोट है उसको हमने सज्जित भी किया है, तैयार भी कर लिया है। एंड शी इज़ एट एंकर, मतलब पानी में सही स्थिति में रुकी हुई है, सही स्थिति में वह शिप है, ऐसा वह कहते हैं। It means that ship was ready for sea। You never imagined a sweeter schooner named Hispaniola। वह क्या कह रहा है कि you never imagine, तुम कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह शिप कितनी अच्छी है। A sweeter schooner, schooner means स्कूनर का मीनिंग है मस्तूल, मतलब समझो जैसे कि पाल, जलयान, पंख हो, दो मस्तूलों का जहाज, मतलब स्कूनर अ सेलिंग शिप विथ 2 or 3 सेल्स, मतलब उस पर बैठने वाले 2 सेल्स है, नाविक है जिस पर 2 या 3 सेल रहते हैं, मतलब नाव को चलाने वाले व्यक्ति जिसे हम स्कूनर कह सकते हैं, वह बहुत ही अच्छे से हैं। एंड नेम हिस्पानियोला, जो शिप है वह 2 या 3 सेल की, जो पर्सन के साथ साथ यहाँ पर सेल का मतलब होता है कि जलयान, पंख या पाल, मतलब जिस शिप में 2 या 3 से
अधिक या त्रितक पाल रहते हैं, पंख रहते हैं जिसे हम कहते हैं, उस शिप को ऐसी लगे हुए जुड़े हुए यह शिप रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, उस प्रकार का शिप है। एंड वह बहुत ही स्वीट है, ऐसा वह कहते हैं। तो उसका नाम है हिस्पानियोला। हिस्पानियोला यू आर वॉचिंग हियर। ओके, जैसे कि हमने अभी अभी दिखाया था आपको कि हिस्पानियोला नामक शिप इस ट्रेजर को ढूंढने में मददपूर्ण रही है। दिस इज द हिस्पानियोला। ओके, सी हियर, जो कि 2 या 3 पंखों वाली है, पाल वाली है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 2-3 पंख, उसे कहते हैं स्कूनर। ओके, लेट अस सी एंड लेट्स गो अहेड। After that, he wrote in the letter, it was the crew that troubled me at first. It was the crew. Crew means एक चालक दल, मतलब वहाँ पर एक चालक दल था जो कि ट्रबल मी एट फर्स्ट, जिनके साथ मेरा थोड़ा सा संघर्ष हो जाता है। ट्रबल्ड मी एट फर्स्ट, तो उन्होंने मुझको तंग किया था, ऐसा वह कहते हैं। एक दल था जो कि उन्होंने मुझे बहुत तंग किया था। आई विश्ड अराउंड स्कोर ऑफ मैन बट हैड ग्रेट ट्रबल टू फाइंड सो मच एज हाफ अ डजन। जैसे कि वह कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ बहुत ही एक बड़ा स्कोर रहे, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या वाली टीम रहे मनुष्यों की, जहाँ पर वह उस जहाज़ में मदद कर सके, एक चालक दल के नाम पे आ सके। बट हैड ग्रेट ट्रबल टू फाइंड सो मच एज हाफ अ डजन, मतलब ये हो जाता है कि उस खजाने को खोजने में बड़ी परेशानी हुई। जब मैं ये सोचता था कि मेरे साथ बहुत बड़े लोग रहे, बट उन लोगों की वजह से मुझे ट्रबल भी करना पड़ा एंड उस खजाने को खोजने में परेशानी हुई, ऐसा वह कहता है। सो मच एज हाफ अ डजन, मतलब हाफ डजन से ज़्यादा लोग रहने की वजह से यह सब कुछ हो जाता है, ऐसा कहते हैं। टिल द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून ब्रॉट मी द वेरी मैन दैट आई रिक्वायर्ड। बट उसी समय एक रिमार्केबल स्ट्रोक हुआ मेरे साथ, ऐसा वो कहते हैं। मतलब फॉर्चून ब्रॉट, मतलब उनके सौभाग्य ने, मतलब उनके भविष्य में ऐसा एक स्मरणीय स्ट्रोक, आघात जिसे हम कहते हैं, घटना घटित हुई और उन्हें याद रह गया है कि क्या याद रह गया, चाहते देखो, अ फॉर्चून ब्रॉट मी द वेरी मैन दैट आई रिक्वायर्ड। एक बहुत ही वेरी अलग मैन था जो मुझे जैसे लगता था, ऐसा वह कहते हैं। मतलब जैसे मैन की ज़रूरत थी, जैसे मनुष्य की ज़रूरत थी, वैसा मनुष्य मुझे मिल गया है, ऐसा वह कहते हैं। इसी को वह रिमार्केबल स्ट्रोक भी कह रहे हैं। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक when I fell in talk with an old sailor। जब मैं शिप की गोदी में खड़ा था, है ना, जब मैं शिप की गोदी में खड़ा था तो I fell in talk with an old sailor, तो मैंने एक ओल्ड सेलर से बात करना शुरू की थी, बातें कर रहा था। He had lost his health ashore, माइंड, वह जो ओल्ड सेलर था उसका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य, वह आश्रय था, स्वास्थ्याश्रय, मतलब थोड़ा सा उसका स्वास्थ्याश्रय वह लॉस्ट कर चुका था, गंवा बैठा था। एंड वॉन्टेड टू गेट टू सी अगेन, एंड उसे फिर से समुद्र में जाना चाहता था, वो देखना चाहता था, ऐसा इन्फॉर्मेशन वो लेटर में बताते हैं। ही हैड हुबल डाउन देयर दैट मॉर्निंग, ओके, एंड ही सेड टू गेट अ स्मेल ऑफ द साल्ट। जैसे ही मैं उससे, उस ओल्ड सेल से बात करता हुआ, सेलर से बात करता हुआ गोदी में खड़ा था, तब उसका स्वास्थ्य तो गंवा चुका था, बट फिर भी वह जैसा भी है वैसा अपने साथ आकर फिर से समुद्र में जाना चाहता था। क्यों? तो उसके मन में कुछ तो था, वह कुछ तो जानता था, जो कि फिर से समुद्र का सफ़र करना चाहता था एंड खजाने को ढूंढने में चला जाना चाहता था। सोचो, ऐसा है ना स्टूडेंट्स। तो ही हैड हुबल्ड डाउन देयर दैट मॉर्निंग, मतलब उस मॉर्निंग में वह क्या करता है, जो ओल्ड सेलर था वह अपने ही मन से, मतलब शौक से ही नीचे झुक गया था, ऐसा वह कहते हैं। अपने ही मन से झुक गया था नीचे, कहाँ? पानी में देखने। क्यों?
तो देखो, ही सेड टू गेट अ स्मॉल ऑफ द साल्ट, तो उसने कहा नीचे झुककर देखते हुए वो ओल्ड सेलर क्या कहता है कि पानी में एक गंध आ रही है, मतलब स्मेल आ रही है। कैसे? साल्ट की, मतलब उस जगह में पानी में झुककर देखने के बाद उसे साल्ट की, नमक की स्मेल आती है, ऐसा कहता है। आई वॉज इमेंसली टचड, मैं बहुत छुआ गया, मतलब उनको यह बात बहुत सी छू जाती है, गहरी लगती है। सच में यह कैसे ढूंढा इसने, कैसे पता चला इसको, ऐसा वो लगता है। एंड सो वुड यू हैव बीन, अगर तुम भी यहाँ पर होते ना, मतलब वो डॉक्टर लिवसी से बात कर रहे हैं, अगर तुम भी यहाँ होते, एंड आउट ऑफ प्योर, तो आउट ऑफ प्योर पीटी, मतलब शुद्ध दया से, मतलब उस पर तुम भी दया करते, बहुत ही दया करते, कि आई एंगेज्ड हिम ऑन द स्पॉट टू बी शिप्स कुक, तो ऐसा पर्सन मुझे मिला था कि जिसको एक अनोखी जानकारी समुद्र से पता चलती थी, तो मैंने उसको क्या कर दिया, आई एंगेज्ड हिम ऑन द स्पॉट टू बी शिप्स कुक, तो कहते हैं कि मैंने उसको शिप के कुक के नाम पर उसको एंगेज कर दिया, मतलब उसको शिप का कुक बनाकर रखते हैं शिप में। लॉन्ग जॉन सिल्वर ही इज कॉल्ड एंड हैज लॉस्ट अ लेग बट दैट आई रिगार्डेड एज अ रिकमेंडेशन, तो लास्ट में वह उस व्यक्ति का नाम बताते हैं ओल्ड सेलर का, तो उसका नाम क्या था, लॉन्ग जॉन सिल्वर। देखो, जो कि अपने इस स्टोरी का अहम कैरेक्टर है स्टूडेंट्स, एंड वही लॉन्ग जॉन सिल्वर इसी शिप में भी है, जो कि कुक के नाम पे शिप में काम करता है। एंड उस लेटर में जो भी बात कर रहे हैं उसके साथ यह अच्छी तरह से बातें भी कर रहे हैं। ही इज कॉल्ड एंड हैज़ लॉस्ट अ लेग, जिसे लॉन्ग जॉन सिल्वर कहा जाता है, उसका एक लेग भी लॉस्ट हो चुका है, मतलब उसका एक पैर नहीं है। क्यों बच्चों, उसका क्या रीज़न है, चलिए देखते हैं आगे। बट वह जो लॉन्ग जॉन सिल्वर है मेरी ही सिफारिश पर रहता है, या मेरे ही साथ मेरी सहमति से रहता है, ऐसा वह कहते हैं, जैसे ही मेरे फेवर में रहना। सिंस ही लॉस्ट इट इन हिज कंट्रीज सर्विस, जैसे कि जब हम रीजन जान लेते हैं तो इसका रीजन क्या है कि जॉन सिल्वर का जो पैर एक नहीं है, तो उसका क्या कारण है, मतलब जॉन सिल्वर एक पंगु पर्सन है। देखो, उसका एक कारण है कि उसने अपना पैर देश की सेवा में खो दिया है, ऐसा वह कहता है। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन अपने इस लेटर में बताते हैं, एंड यही लेटर इंफॉर्मेशन का चल रहा है। वेल सर, आई थॉट आई हैड ओनली फाउंड अ कुक, तो कहते हैं वेल सर, तो ठीक है सर, तो मुझे लगा कि मैंने एक अच्छा सा कुक ढूंढा या मिल गया है, बट इट वॉज अ क्रू, ओनली कुक नहीं बल्कि वह एक क्रू था, दल था, समूह था, टीम जिसे कहते हैं। बट आई हैड डिस्कवर्ड, वह ओनली अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ एक टीम भी रहती थी। आई हैड डिस्कवर्ड, तो मैंने उसे पता कर लिया, डिस्कवर कर लिया, उसकी सर्च कर ली, खोज की है। बिटवीन सिल्वर एंड माई सेल्फ वी गॉट टुगेदर इन अ फ्यू डेज अ कंपनी ऑफ द थॉट ओल्ड सेलर्स इमेजिनेबल, एंड जैसे ही बात करते करते शिप में रहते रहते कुछ ही दिनों में हम दो लोग एक दूसरे से घुल मिल गए, एंड कुछ ही दिनों में अच्छी से हमसे बातचीत होने लगी, दोस्ती होने लगी। एंड कंपनी ऑफ द दोएस्ट ओल्ड सेलर्स इमेजिनेबल, मतलब यह जो है कुछ ही दिनों में हम एक जगह पर आ गए, घुल मिल गए, एक दूसरे का स्वभाव अच्छी तरह से मिल गया है। एंड दोएस्ट ओल्ड सेलर्स इमेजिनेबल, मतलब यह जो ओल्ड सेलर था, यद्यपि अगर वो ओल्ड सेलर था फिर भी वह सबसे पुराना होने के बाद भी बहुत ही इमेजिनेबल था, ऐसा वह कहते हैं, मतलब कल्पनाशील व्यक्ति था, ऐसा वह जॉन लीवर को कहते हैं। मतलब उस कल्पनाशील व्यक्ति को होशियार, इंटेलिजेंस या बुद्धि से काम करने वाला व्यक्ति मुझे मिला है, ऐसा वह कहते हैं। आई एम इन द मोस्ट मैग्निफिसेंट हेल्थ एंड स्पिरिट्स, तो फिर अपने बारे में बताते हैं कि मैं बहुत ही एक शानदार स्वभाव में हूँ, स्वास्थ्य में हूँ, एंड मुझे बहुत सी उत्साह मिलता है जबकि यह पर्सन मिला है उसकी वजह से, तो मैं आई एम बहुत ही डिलाइटेड, मतलब वो बहुत खुश है, हैप्पीनेस है,
सो नाउ लिविसी कम एट वंस, तो वह डॉक्टर लिविसी को कहते हैं कि कम एट वंस, चलिए जल्दी एक बार आ जाओ, डू नॉट लूज एन आवर, एक भी आवर गवाओ मत, कोई कुछ भी समय मत गंवाना बिना समय गंवाते हुए। इफ़ यू रेस्पेक्ट मी, अगर आपको मेरी रिस्पेक्ट है, आप मेरा आदर करते हैं, मेरी कद्र करते हैं, आप अगर मुझे मानते हैं तो जल्दी तुरंत आ जाओ, ऐसा वह कहते हैं। लेट यंग हॉकिंस गो टू सी हिज मदर, एंड वह जो यंग हॉकिंस है मतलब जिम हॉकिंस नाम का लड़का, जैसे कि हमने अभी बता दिया था, वह लड़का उस हॉल में जो रुका हुआ था उसको क्या कहते हैं, उसकी मदर को देखभाल करने के लिए चले जाने दो। एंड रिद्रथ फॉर अ गार्ड, एंड रिद्रथ को गार्ड के लिए, रखवाली के लिए रख दो। एंड देन बोथ कम फुल स्पीड टू ब्रिस्टॉल, है ना। तो जब वह जिम हॉकिंस उस मम्मी को देखने चला जाता है, रिद्रथ गार्ड के स्वरूप में चला जाता है, तो हम जब बाद में दोनों फुल स्पीड से ब्रिस्टॉल चले जाएंगे। एंड देन कम बोथ फुल स्पीड ऑफ ब्रिस्टॉल, दोनों आओ, ऐसा कहते हैं। तो जॉन ट्रिलवनी, मतलब ये लास्ट में एक नाम उसका आया है, देखो कौन है वह अब तक जो लेटर में बातें कर रहे थे, जॉन ट्रिलावनी। यह लेटर राइटर है जिन्होंने डॉक्टर लिविसी को यह लेटर भेजा और यह सभी इंफॉर्मेशन दी। तो कौन थे वह, जॉन ट्रिलवनी। अभी एक एक्स्ट्रा पोस्ट स्क्रिप्ट के रूप में वह लिख देते हैं, मतलब एक नीचे से कुछ स्पेशल परिशिष्ट वो लिखते हैं, एक कुछ इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स नोटिस देते हैं कि क्या देते हैं, देखो लिखते हैं लेटर के आखिर में, द सेलिंग मास्टर इज एन एडमिरल फेलो। वहाँ का जो सेलिंग मास्टर है, नाव चलाने वाला, नाव में रहने वाला जो मास्टर है, इज एन एडमिरल फेलो, मतलब बहुत ही प्रशंसनीय साथी है, उसकी स्तुति करने लायक है, वो बहुत ही कल्पनाशील है, बुद्धिमान है। अ स्ट्रिक्ट मैन, वह कैसा है, एक बहुत ही सख्त स्वभाव का मनुष्य है, मतलब कड़क स्वभाव, कड़े स्वभाव का, ऐसे जिसे हम कहते हैं। बट इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स अ ट्रेजर, बट इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स अ ट्रेजर, वो सभी ट्रेजर के संबंध में, मामले में। लॉन्ग जॉन सिल्वर फाउंड अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन फॉर अ मेट, वह जो लॉन्ग जॉन सिल्वर मिला है हमें, वह एक वेरी कॉम्पिटेंट मैन है फॉर अ मेट, किसी भी दोस्त के लिए एक सक्षम व्यक्ति साबित हो सकता है। अ मैन नेम्ड एरो, है ना, अ मैन नेम्ड एरो, जिसका नाम एरो है। तो मतलब यह जो लेटर लिखते हैं, यह जॉन ट्रेवली डॉक्टर लिविसी को, उसमें सब कुछ जानकारी देते हैं कि वह कैसा शिप उन्होंने पॉइंटेड किया है, एंड उस शिप में किस प्रकार का एक ओल्ड सेलर उनसे मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत फायदा होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने देख लिया है कि आज इस स्टोरी में, खजाने ढूंढने वाली स्टोरी में, जिम हॉकिंस, टॉम रिद्रथ, जॉन सिल्वर एंड डॉक्टर लिविसी एंड लेटर लिखने वाले उस जॉन ट्रिटलरी की आदि पर्सन्स के कैरेक्टर्स के बारे में देख लिया है, जान लिया है। एंड यहाँ तक वह सफ़र आ चुका है कि वह लोग ट्रेजर खोजने के लिए निकल पड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, today we will take a short break here and we will meet again in our next period, or we will see tomorrow, because we have completed here only half an portion of this chapter, and the remaining chapter we will learn in the next period or in the next class. Okay students, till we take a short break. Thank you.